श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री शुद्ध स्वामी महाराज की जय, श्री श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज 11वें स्कंद के 25वां अध्याय, जो तीनों गुणों की वृत्ति का वर्णन होगा। देखो, गुण की वृत्तियों को समझ लिया ना तो गुण का पता चल जाता। फिर गुण दिखता नहीं है, परंतु गुण के वृत्तियों से गुण का पता लगाया जा सकता है। समझे? गुण के वृत्तियों से गुण का पता लगाया जाता है। लक्षण। श्री भगवान वाच गुणानां सम्मिश्राणां पुमान्येन यथा भवेत् तन्मे पुरुषवर्येदम् उपधारय संसतः। शमोदमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः तुष्टि सत्या गो अस्पृहा श्रद्धा हृदयादि स्वनिर्वृत्तिः। कामैहा मदस्तृष्णा अस्तंभ आशीर्विदा सुखम मदोत्साहो यशः प्रीतिः हास्यं वीर्यं बलोद्यमः। क्रोधो लोभो अनृतं सिंह हिंसा याक्षादंभ क्लमः क्लेश शोकमोह विषादार्त्री निद्राशाभीन निर्दमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधाकांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि हे पुरुष श्रेष्ठ उद्धव जी, जिस अमिश्रित गुण के कारण पुरुष का जो स्वभाव होता है उसे मैं बतला रहा हूं, आप सावधानी पूर्वक सुनिए। गुण के कारण पुरुष का जो स्वभाव होता है, देखो अब गुण के कारण यहाँ पे गुणानां सम्मिश्राणां पुमान्येन यथा भवेत् तन्मे पुरुषवर्येदम् उपधार्य संसतः। यहाँ पुरुषवर्य अर्थात पुरुषों का स्वभाव। तो यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि क्या ये अमिश्रित गुण के कारण स्त्री का स्वभाव नहीं होता, सिर्फ पुरुष का ही स्वभाव क्यों? यहाँ ये भी नहीं लिखा मनुष्य का स्वभाव, यहाँ ये भी नहीं लिखा। मनुष्य का स्वभाव होता तो शायद सभी मनुष्य आ जाते, स्त्री पुरुष सब आ जाते, लेकिन यहाँ पुरुष का स्वभाव लिखा। तो पुरुष का स्वभाव अर्थात गुण, अमिश्रित गुण के कारण पुरुष का जो स्वभाव होता है उसे मैं बतला रहा हूँ, उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। हम बाद में जिक्र करेंगे फिर स्त्रियों का क्या। तो उन्होंने कहा देखो
शमः दमः तितिक्षा इच्छा तपः सत्यम दया स्मृति तुष्टि त्याग अस्पृहा श्रद्धा ह्रीः दया दानम विनय अर्जवम इत्यादि आत्मरति इमाः सत्गुणस्य वृत्तस्य सन्ति। ये सत्वगुण की वृत्तियां हैं। जो सत्वगुण में होगा उसकी वृत्ति यही है। क्या है? वह मन के ऊपर संयमी होगा, इंद्रियों को निग्रह करने वाला होगा, दम शम दम, मन को और इंद्रियों को निग्रह करने वाला होगा। तितिक्षा सहिष्णुता, विवेक, इच्छा, तपस्या करने वाला होगा। सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग और विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धावान होगा। लज्जा, लज्जा कैसा? पाप करने में लज्जा, स्वभाव से ही पाप करने में लज्जा रहेगा। आत्मरति अर्थात वह अपने आत्मा में ही रमन करने वाला होता है। दानी भी होता है, वो किसी को देने में 2 मिनट में सोचता नहीं है, दे देता है, फटाक से ले जा, कोई बात नहीं। विनयी होता है, विनयी, पोलाइट, और सरलता, सिंप्लिसिटी आदि ये सत्वगुण के वृत्तियां हैं। राधे राधे। तो उसके बाद कहा कि रजोगुण, अरे फैन ऑन करो जरा। ये उसके बाद कहा कि रजोगुण काम यहा मदस्तृष्णा अस्तंभ आशीर्विदा सुखम। तो बोला देखो ये प्रयत्न करने की इच्छा, प्रयत्न करने की इच्छा, नहीं रोटेशन पे कर दो, अब मेरी तरफ घुमा दो, क्या घुमाओ इसको और उसे घुमाओ बस। तो क्या बोला कि प्रयत्न की इच्छा, हमेशा कुछ कुछ करते रहने की इच्छा, प्रयत्न करने की इच्छा, घमंड, तृष्णा, तृष्णा अर्थात असंतोष, स्तंभ अर्थात ऐंठ या अकर, आशी अर्थात देवताओं से धन आदि की याचना करना, आशी बोल, उसको आशी बोला कि देवताओं से धन आदि की मांग करते रहना, याचना करते रहना। भिदा अर्थात भेद की बुद्धि, सुखम विषय भोग, मद की उत्साह, युद्ध आदि के लिए मदजन्य उत्साह, यश, यश प्रीति, खूब नाम हो, यश हो, नाम यश में प्रेम होता है, हास्य, पराक्रम और हठ पूर्वक उद्योग करना, ये बताया है रजोगुण के वृत्तियां है। ये रजोगुण की वृत्तियां है, समझे। और तमोगुण की वृत्तियां क्या है? क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना करना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद और दीनता, निद्रा, खूब निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता, ये जो है तमोगुण के वृत्तियां हैं। तो क्रोध हुआ तमोगुण में चले गए, लोभ हो गया तमोगुण में चले गए, मिथ्या भाषण हुई, गलत असत्य बोल रहे हैं तमोगुण में चले गए, किसी को हिंसा कर दिया तो तमोगुण में चले गए, कुछ किसी से मांग लिया तो आप तमोगुण में चले गए, गिर गए। पाखंड भी तमोगुण है, बहुत अधिक मेहनत भी तमोगुणी है, कलह, शोरगुल, शोक, मोह, विषाद, दीनता और निद्रा, सोए रहने की प्रवृत्ति, हमेशा दूसरे से कुछ पाने की प्रवृत्ति, आशा, भय और अकर्मण्यता, कायरता, ये तमोगुणी के लक्षण हैं। तो इस प्रकार क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण की वृत्तियों का
अलग अलग वर्णन किया गया है। अब उन गुणों के मिश्रण से होने वाली वृत्तियों को तुम सावधानी पूर्वक सुनो। ये तो तीन तो हो गए अलग अलग, लेकिन तीन सब में तीन ही नहीं होता है, सब में तीनों का मिला जुला होता है, मिश्रण होता है। मिश्रण क्या है? तो कहते हैं देखो उद्धव जी, यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस बात की होने वाली बुद्धि में तीनों गुणों सत्व रज एवं तम गुणों का मिश्रण है। मम में तीनों गुणों का मिश्रण है। और जिस मन शब्द आदि विषय इंद्रिय और प्राण के कारण पहले बताए हुए वृत्तियों का उदय होता है, वे सबके सब सात्विक रज एवं तामस होता है। तीनों मिक्स रहता है। जब मनुष्य धर्म अर्थ काम में संलग्न रहता है तो उस समय उसको सत्वगुण की श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का सम्मिश्रण है। और जब पुरुष सकाम कर्म गृहस्थ आश्रम में और अपने धर्म आचरण में अधिक प्रीति रखता है तो उस समय भी उसमें तीनों गुणों की मिश्रण ही समझना चाहिए। पुरुष के शम आदि गुणों को देखकर उसके सत्वगुण संपन्न होने पर सत्वगुण संपन्न होने का अनुमान करना चाहिए। पुरुष के शम आदि गुणों को देखकर उसके सत्वगुण संपन्न होने का अनुमान करना चाहिए। और काम आदि के द्वारा उसके रजोगुण का अनुमान करना चाहिए। और यदि क्रोध आदि गुण है वो देख करके तमोगुण होने का अनुमान कर लेना चाहिए। मन और इंद्रिय पर नियंत्रण अगर देखो तो सत्वगुण, और यदि हमेशा काम आदि के पीछे रहता होवे तो रजोगुण, और यदि क्रोध और निद्रा और भय, आशा, विषाद, कलह ये सब है तो उसको तमोगुण का अनुमान करिए। समझे? तो जब कोई पुरुष हो अथवा स्त्री निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों से मेरी आराधना करे तो उसको सात्विक प्रकृति वाली जानना चाहिए। अब यहाँ पे स्त्री का भी जिक्र कर दिया भगवान ने। मैंने कहा था ना, रुको थोड़ा आगे देखो। तो स्त्रियम एव च, यहाँ पे स्त्री का क्यों प्रयोग किया? क्योंकि स्त्री स्वभाव से ही स्त्री जाति स्वभाव से ही तमोगुणी होते हैं, इसलिए पहले स्त्री का जिक्र नहीं किया। अब स्त्री का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से मेरी आराधना करता है, यहाँ तक स्त्री भी, तो वह सात्विक प्रकृति वाला हो जानना चाहिए। तो जो अर्थात भगवान की भक्ति करता है, जो नाम जप करता है, वैसे पुरुष तो क्या स्त्री को भी सात्विक प्रकृति का जानना चाहिए। समझ गए ना? जब कोई पुरुष किसी कामना विशेष से मेरी आराधना अपने कर्मों से करता है तो उसको रजोगुणी जानना चाहिए। और जो कोई अपने शत्रु आदि के मारण आदि के लिए मेरी आराधना करे तो तमोगुणी जानना चाहिए। तो तमोगुणी भक्ति और सत्वगुणी रजोगुणी भक्ति कैसे हो गई? कि भक्ति हम कर रहे हैं लेकिन हम कुछ अपनी कामनाओं को लेके कर रहे हैं, ये मेरा काम सिद्ध हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो हृदय में कामना रख के यदि भगवान की पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं या व्रत इत्यादि कर रहे हैं तो रजोगुणी है। और ये तमोगुणी है जब किसी के नुकसान के लिए भक्ति की जाती है कि उसने मेरा ऐसा किया है, भगवान उसके साथ भी ऐसा कर दो। तो मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ भी कुछ कर दो, चाहे वो दुश्मन हो क्यों ना। ऐसी भक्ति तमोगुणी भक्ति है। रजस तमस सत्व इन गुणों के कारण जीव का चित्त है
और इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य शरीर अथवा धन आदि की में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। अब ये जो गुण है, यही गुण की प्रवृत्ति, यही गुण, इसी गुण की प्रवृत्ति से व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं कि वह शरीर और विषय धन इत्यादि में आसक्त होकर के बंधन में पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं ना, गुण अगर बढ़ेगा तो वृत्तियां बढ़ेगी। जो गुण बढ़ता है उसकी वृत्तियां भी बढ़ती है, और यदि किसी चीज़ की वृत्तियां बढ़ गई तो गुण भी बढ़ेगा। तो वाइस वर्सा है। इसलिए इसीलिए जाकर के तभी समझना चाहिए कि कैसे ये गुण बांधता है, और क्यों भगवान कहते हैं गुण से ऊपर उठो। तो गुण बांधता है, बराबर है। और सत्वगुण देदीप्यमान विशद एवं कल्याण में होता है। वह जब रजोगुण एवं तमोगुण को अभिभूत कर देता है, उस समय पुरुष ज्ञान तथा धर्म आदि के साथ सुखपूर्वक जुड़ जाता है। समझे? सत्वगुण वाकई क्या होता है? कल्याणकारी होता है, विशद होता है, देदीप्यमान होता है। और जब वह रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत कर देता है, अर्थात रजोगुण तमोगुण को दबा देता है, ऊपर उठ जाता है रजोगुण तमोगुण से, तो उस समय पुरुष ज्ञान तथा धर्म आदि के साथ सुखपूर्वक जुड़ जाता है। तो सत्वगुण में यह है, धर्म होगा, ज्ञान होगा, सुख की अनुभूति होगी सत्वगुण में। यदा जयेत् तमः सत्तं रजसंगम विदावलम तदा दुखेन युज्येत कर्मणा यस्साश्रयः। जब रजगुण सत्वगुण एवं तमोगुण को अभिभूत कर लेता है, अर्थात जब रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को दबा देता है, तो रजोगुण आसक्ति का है, भेद का कारण है और बल प्रवृत्ति वाला वह है। ऐसा संग कर के कारण होने से वह यश और ऐश्वर्य युक्त होता है, अर्थात वह यश एवं श्री को प्राप्त करना चाहता है। भेद का कारण होने से दुखी हो जाता है और बल का कारण होने से कारण कर्म में जुट जाता है। तो ये जो है भेद का कारण है, आसक्ति। रजोगुण आसक्ति का है और भेद का कारण है। तो भेद से दुखी हो जाता है और बल के कारण से वो कर्मों में लग जाता है। जब रजोगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण कम हो जाता है। इसी प्रकार से बताया कि जब तमोगुण का स्वरूप क्या है? अज्ञान है। तो उसका स्वभाव क्या है? आलस्य होना और बुद्धि की जड़ता, मूढ़ता है। बुद्धि नहीं होती है उस स्वरूप अज्ञान में, तो तमोगुण की स्थिति होती है। और जब वह बढ़कर रजोगुण को दबा लेता है, तब मनुष्य तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करता है, अथवा निद्रा आलस्य की वशीभूत होकर पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति न हो, तब क्या समझना चाहिए? कौन सा गुण? चित्त प्रसन्न है और इंद्रियां शांत हैं और शरीर में कोई भय नहीं है, निर्भय है, और मन बिल्कुल डिटैच है। कौन सा गुण होगा? सत्वगुण। तो सत्वगुण की वृद्धि समझना चाहिए। तो सत्वगुण की वृद्धि कब होगा? जब देखिए कि हमारा चित्त शांत है, क्या मेरी इंद्रियां शांत हैं, क्या मुझे खाने पीने की इच्छा तो नहीं कर रही है, ज़्यादा भ्रमण घूमने की इच्छा तो नहीं कर रही है, ज़्यादा कुछ देखने की इच्छा तो नहीं कर रही है, ज़्यादा उल्टा पुल्टा सुनने की इच्छा तो नहीं कर रही है। इंद्रियां शांत है मतलब। और भय नहीं होना चाहिए, शरीर में कोई किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, देह से निर्भय होना चाहिए, और मन में संसार के प्रति आसक्ति न हो। तो सत्वगुण की वृद्धि समझना चाहिए। और सत्वगुण क्या है? भगवान कहते हैं सत्वगुण ही मेरी प्राप्ति का साधन है। सत्वगुण के बिना मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। तो सत्वगुण है जिससे
शुद्ध सत्वगुण पे आना है, और शुद्ध सत्वगुण ही भगवान की प्राप्ति है। भगवान की प्राप्ति है शुद्ध सत्वगुण, अर्थात गुणातीत, बियॉन्ड द मोड ऑफ मटेरियल नेचर। लेकिन हाउ टू रीच बियॉन्ड द मोड ऑफ मटेरियल नेचर इज जस्ट थ्रू सत्वगुण। सत्वगुण के द्वारा ही गुणातीत हुआ जा सकता है। सत्वगुण एक साधन है, तो वही भगवान ने कहा कि मेरे प्राप्ति का साधन है सत्वगुण। तो जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेन्द्रिया असंतुष्ट, कर्मेंद्रिया विकार युक्त, मन भ्रांत तथा शरीर अस्वस्थ हो जाए, उस समय जानना चाहिए कि रजोगुण उद्रिक्त हो गया है। बुद्धि खूब चंचल हो जाए, ज्ञानेन्द्रिया असंतुष्ट रहे, है ज्ञानेन्द्रिया असंतुष्ट अर्थात हमेशा कुछ खाते रहने की, कुछ नया नया देखते रहने की, कुछ नया नया सूंघते और सुनते रहने की। तो ये सब जो ज्ञानेन्द्रियां हैं यदि असंतुष्ट हो, कर्मेंद्रियां विकार युक्त हो, कर्मेंद्रियां विकार युक्त हो अर्थात मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए, उस समय जानना चाहिए रजोगुण उद्रिक्त हो गया है। रजोगुण क्या? उद्रिक्त। उद्रिक्त मतलब अनबैलेंस हो गया है। रजोगुण बिल्कुल जो है हलचल मचा दिया है, तो उसमें अस्वस्थ भी हो जाता है व्यक्ति। तो शरीर जब अस्वस्थ हो जाए तो देखिए मैंने क्या कहा था, रजोगुण की वजह से ही शरीर अस्वस्थ होता है। रजोगुण का कौन सी दोष है? रजोगुण का दोष क्या है मालूम है ना? रजोगुण का दोष नहीं मालूम? वात। रजोगुण का दोष है वात, और तमोगुण का वो दोष है कफ, और सत्वगुण का दोष है पित्त। तो ये हम क्या कहते हैं, वात ही सभी बीमारियों का कारण है। वात मतलब रजोगुण। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो इस प्रकार से क्या होगा, शरीर अस्वस्थ हो जाता है जब रजोगुण की अधिक वृद्धि होती है। क्यों? जब अधिक वृद्धि होती है बुद्धि चंचल हो जाएगा, ज्ञान इंद्रिया असंतुष्ट रहेगी। असंतुष्ट ज्ञान इंद्रियों में कुछ भी आदमी खाएगा, कभी भी खाएगा, कैसे भी खाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब रजोगुण बढ़ता है ना तो इंद्रियां असंतुष्ट हो जाती है। और सबसे ज़्यादा इंद्रियां कौन से असंतुष्ट होती है? जीवा। जीवा बिल्कुल नियंत्रण में नहीं रहेगा। जब रजोगुण की वृद्धि होगी तो अब वो खाने का मन करेगा, खूब खाऊं, ये भी खाऊं, वो भी खाऊं, खाऊं, खाते रहूं। और खाते रहने से क्या होने वाला है? बीमारी तो हो ही जाती है ना। तो रजोगुण के उद्रेक से बीमारी हो जाता है, मन जो है बुद्धि चंचल, मन भ्रांति हो जाती है, ज्ञानेन्द्रिय असंतुष्ट हो जाता है, कर्मेंद्रिय विकार युक्त हो जाता है। कर्मेंद्रिय विकार युक्त हो जाता है। जैसे कर्मेंद्रिय हाथ है, हाथ क्या होता है? जैसे हाथ ऐसे कांपने लगता है। हाथ कांपने लगता है क्या मतलब है? फिर वात रोग है। क्या बोलते हो हाथ कांपने वाला एक बीमारी को? पार्किंसन कहते हैं ना, पार्किंसन। हाँ, पैर कांपने लगेगा, पैर में घुटने में प्रॉब्लम आ जाएगी, जॉइंट्स में दर्द होने लग जाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा चलने लग जाता है। यहाँ तक कि जो पैर हैं, पैर के उंगलियां टेढ़ी हो जाती है वात से। नहीं देखा किसी का पैर की उंगलियां टेढ़ी नहीं हो जाती है? तो ये कर्मेंद्रियां विकारित हो जाती है और ज्ञानेंद्रियां असंतुष्ट हो जाएगी। मन में नाना प्रकार की भ्रांति पैदा होगा। कैसा भ्रांति? अरे ऐसे कुछ नहीं होता, अरे इससे कुछ नहीं होता, अरे उससे कुछ नहीं होता। तो ये रजोगुण की उद्रेक है, समझे? और जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों को यथावत समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन शून्य सा होने लगे, अज्ञान और विषाद बढ़ने लगे, तो समझना चाहिए तमोगुण उद्रिक्त हो रहा है। देखो, तमोगुण में शरीर में रोग नहीं होता है, वैसे देखा जाए तो तमोगुण में शरीर का रोग नहीं होता है। तमोगुण में क्या होता है?
विषाद हो जाएगा, वो अचेत हो जाएगा, मन सुन रहेगा। जैसे ना एक दारूबाज दारू पी करके एकदम अचेत हो जाता है और दारू पीता रहता है, कोई बीमारी उसको नहीं होती है, वो सोचता है कि मैं तो बस देखो कुछ नहीं होता है, दारू पी, नशे में कुछ नहीं होता है। वास्तव में जब मन शून्य हो जाए, अर्थात नशे में मन शून्य हो जाता है नहीं, और तो लेकिन उसकी विषाद बढ़ने लग जाएगी और उसकी इंद्रियां इतनी कमजोर हो जाती है कि वह चीज़ों को एज इट इज नहीं समझ सकता है। आप कहोगे उल्टा, वो उल्टा समझेगा। आप कुछ उसके भले की कहोगे लेकिन वो बुरा मान के बैठ जाएगा। तो ये तमोगुण का उद्रेक है। तो तमोगुण के उद्रेक में पूरा ज्ञान ही उल्टी मिल जाती है उसको। उसका मन शून्य रहता है, हमेशा मन को ना एकदम शून्य में लगाए रखेगा। वो कुछ नशा कर लेगा और बस मन को एकदम शून्य में लगाए रखेगा। ऐसा तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण जब उद्रिक्त होता है तो व्यक्ति नशा करने लग जाता है। नशा ये तमोगुण के प्रभाव से होता है। उद्धव जी, ए धम्माने गुणे सत्वे देवानां बल मेधते असुराणां च रजसी तस्मुद्धव रक्षसाम। हे उद्धव, सत्वगुण के उद्रिक्त होने पर देवताओं का बल बढ़ता है। जब सत्वगुण उद्रिक्त होता है देवताओं का बल बढ़ता है, रजोगुण बढ़ने पर असुरों का बल बढ़ता है और तमोगुण बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ता है। आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर तीनों हैं, राक्षस भी है, असुर भी है और देवता भी बैठे हैं। समझे? तो शरीर में रजोगुण में जब रजोगुण बल बढ़ता है तो असुरों का बल बढ़ता है। रजोगुण बढ़ता है तो असुरों का बल बढ़ता है, असुर। और सत्वगुण बढ़ता है तो सुर का बल बढ़ता है, था देवताओं का। और तमोगुण बढ़ेगा तो राक्षसों का बल बढ़ता है। समझे? सत्वगुण के बढ़ने पर जीव की जागृत अवस्था जानना चाहिए। जब सत्वगुण बढ़े तो समझो जीव जग गया। और रजोगुण के बढ़ने पर क्या? स्वप्न अवस्था जानो, अर्थात वो न जगा है न सोया है, स्वप्न में घूम रहा है। और तमोगुण में समझो कि वह घोर निद्रा में है। समझे? और जब कोई गुण नहीं है तो वह तुरीय अवस्था है। इसलिए तुरीय अवस्था तीनों में अनुस्यूत रहती है। अनुस्यूत अर्थात तीनों जब नहीं होगा तो तुरीय अवस्था होता है, अर्थात न जगा हुआ है, न सोया हुआ है, न स्वप्न अवस्था में है। वो क्या है? न विषय वस्तु के पीछे, न विषय वस्तु की भी उसी चेतना है और न ही वो निद्रा में है और न ही वो स्वप्न देख रहा है। तो तुरीय अवस्था होता है। तो वह कौन सी अवस्था होती है? जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, समाधि। जब हम भगवान का अपने मन के चित्त को मन और चित्त को भगवान के चरणों में लगाते हैं और जब हम ध्यान करते हैं तो वह स्थिति न तो सोया हुआ होता है न जगा हुआ होता है। जगने का क्या तात्पर्य है? संसार के विषयों के प्रति चेतना, सचेत रहना। लेकिन ध्यान की अवस्था में वो बाहरी उसकी चेतना खत्म हो जाती है, तो न जगा हुआ है, न सोया हुआ है और न ही स्वप्न में है। तो ऐसी स्थिति को तुरीय अवस्था कहते हैं, समाधि को। ठीक है? वेद अध्ययन परायण ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उपयुपड़ी गच्छन्ति सत्वेन ब्राह्मणा जनाः। देखो, तमसा दो अध आमुख्या द्रज शांत चारण। जो ब्राह्मण वेद अध्ययन परायण ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा ऊपर के सत्य लोक में जाते हैं और तमोगुण के कारण जीवों को वृक्ष आदि योनि को मिलता है। हाँ, तो तमोगुण के कारण जीवों को वृक्ष आदि पर्यंत अधोगति होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो रजोगुण में ही रह गए तो मनुष्य की शरीर की प्राप्ति होगी और यदि सत्वगुण में आ गए तो ऊपर के लोक में जाओगे। और रजोगुण तमोगुण रहेगा तो क्या होगा?
वृक्ष आदि योनि, वृक्ष, पशु, पक्षी आदि अधम योनि, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग में जन्म लेना पड़ता है। सत्ते प्रलीन स्वर्गयांति सौर्यांति नरलोकम रजोलया तमोलयास्तु निरयम यान्ति मामेव निर्गुणाः। देखो, जब सत्वगुण की वृद्धि के समय अगर मान लो कोई किसी का सत्वगुण बढ़ गया और मृत्यु हो गई तो डेफिनेटली वो लोग स्वर्ग में जाएगा। सत्वगुण के वृद्धि के समय यदि शरीर छोड़ता है तो स्वर्ग में जाएगा, और रजोगुण के वृद्धि के समय शरीर छोड़ेगा तो वह मनुष्य लोक में ही रहेगा, और तमोगुण के वृद्धि के समय जिसकी मृत्यु हो जाती है वे जीव नरक लोक में जाते हैं, और निर्गुण की वृद्धि के समय जिसकी मृत्यु होती है वह जीव वैकुंठ लोक में जाता है। निर्गुण के वृद्धि के समय, अर्थात अब निर्गुण कैसे होंगे, समझ में आई? नहीं समझ? अरे ये मैथमेटिक्स समझ में आई कि नहीं? निर्गुण कैसे? निर्गुण की अवस्था क्या होती है बताओ? अभी हम लोगों ने सुना है। निर्गुण की अवस्था क्या होती है? जब गुणातीत हो जाते हैं, समाधि में जाते हैं, मन चित्त को भगवान के चरणों में लगा के ध्यान करते हैं। हाँ, तो तीन अवस्था क्या है? ना तो वो सोया हुआ है, ना तो जगा हुआ है, ना ही स्वप्न में है। बराबर है, बराबर है। तो वो क्या है, जब उसको समाधि लगता है और मान लो समाधि में जाता है तो कहते हैं वैकुंठ। कल मैंने क्या कहा था, कल या परसों की बात मैंने कहा था ना कि समाधि के बिना भगवत धाम मुश्किल है। अब मैं इसको योग की भाषा में समाधि बोल रहा हूं क्योंकि भगवान ने भी समाधि ही यूज किया है, लेकिन वैसे भगवत चिंतन कह लो। समाधि शब्द का प्रयोग नहीं करोगे तो क्या कहोगे? भगवत चिंतन। क्या? तो जब तक भगवत चिंतन नहीं करेंगे, भगवत चिंतन अगर नहीं हो रहा है और शरीर छूट गया तो डेफिनेटली कहाँ जाने वाले हैं। हाँ, लेकिन भगवत चिंतन कैसा? एक तो भगवत चिंतन बोलेंगे तो कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता है, क्योंकि समाधि को भगवत चिंतन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम भगवान की चिंतन तो कर रहे हैं लेकिन हम बाहर से भी तो हमारा ध्यान है, हम सोच रहे हैं भगवान के बारे में, लेकिन फैन बंद हो गया तो ध्यान है ना, फैन बंद हो गया। अब हम भगवान के ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और पता चला जो है ना लाइट गई, तो हमको पता चलता है ना कि बाहर क्या हो रहा है। तो ये भी, इसको समाधि नहीं कहते हैं, इसको तुरीय अवस्था नहीं कहते हैं। तो तुरीय अवस्था में जाना बहुत जरूरी है। इसलिए भक्त योगी भी क्या करता है, भक्ति योग में भी भगवत चिंतन में इतना तल्लीन होने की बात होती है कि उसको न तो बाह्य की स्थिति पता चले, न कि स्वप्न की स्थिति, न ही निद्रा की स्थिति। तो वो चिंतन नहीं है, दिस इज नॉट अ करेक्ट चिंतन, क्योंकि हमारा चित्त इधर उधर भी भटक रहा है, भगवान में भी लग रहा है, इधर उधर भी भटक रहा है, भगवान में लग रहा है। तो ये उल्टा कौन सा हो रहा है? ये उल्टा रजोगुण हो रहा है, या थोड़ा सतोगुण रजोगुण मिलके हो रहा है। ठीक है, तो शरीर वैकुंठ जाने के लिए स्ट्रेट अवे भगवान कहते हैं कि निर्गुण की वृद्धि करनी पड़ेगी, निर्गुण की वृद्धि करनी पड़ेगी, अर्थात कोई गुण ना हो, न जागृत हो, न सुषुप्ति हो, और न ही स्वप्न अवस्था हो। तब जाके वह स्थिति तुरीय अवस्था की आएगी, और तुरीय अवस्था के आने पर, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, या भगवान कह रहे हैं 20 श्लोक में, देखो क्या लिखा हुआ है, स्वप्रस्वापाम तमस्याजंतो तुरीयम त्रिषु संततम। देखा, तुरीय, उसको तुरीय अवस्था दिया। और जो है यह आवश्यक है, तो जिस कर्म का फल मुझको अर्पित करके किया जाता है तथा निष्काम कर्म सात्विक होता है, किसी फल की कामना से किए जाने वाले कर्म राजस होता है, और जिस कर्म को किसी के मारने या सताने आदि की कामना से किया जाता है वह तामस होता है। अब भगवान यहाँ कर्मों के बारे में बता देते कि देखिए जी, यदि कर्म मुझ पे अर्पित कर दिए तो सात्विक हो गया, ठीक है, और फल की कामना से कर रहे हो राजसिक हो गया, और जिस कर्म के को किसी को मारने के लिए या सताने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए कर्म करते हो तो वह कर्म तामसिक होता है। जैसे मान लो कोई सिगरेट फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उस कर्म को क्या कहेंगे? तामसिक कर्म। बिल्कुल, है कि नहीं? है, ऐसे ही कहेंगे ना।
तामसिक कर्म, क्योंकि वो जो कर्म कर रहा है उससे दूसरे को हानि होगी, नुकसान होगा, हिंसा होगा, नहीं है? तो अब कोई मान लो कोई हथियार बनाने की कंपनी में काम कर रहा है, तो उसका कौन सा कर्म है? सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है? तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा कर्म किसका है। और अगर तामसिक कर्म है तो राजसिक में करो, और राजसिक से भी ऊपर उठ के सात्विक में लग जाओ, लेकिन तामसिक तो छोड़ ही दो कम से कम। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम, देखो भगवान कह रहे हैं ये कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम च यत प्राकृतम तामसम ज्ञानम मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। देखो शुद्ध आत्मा का ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक ज्ञान है। उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है, और उस आत्मा को शरीर समझना तामस ज्ञान है। मेरे स्वरूप का ज्ञान क्या है? अब जब भगवान के स्वरूप का ज्ञान करेंगे तो दैट इज निर्गुणम अस्मृतम, निर्गुण है, हैं? तो आत्मा का ज्ञान सात्विक है, और आत्मा को कर्ता भोक्ता समझना राजसिक है, और यदि आत्मा को शरीर समझ लिया तो क्या है? तामसिक है। और यदि भगवान के स्वरूप को समझ लिया, ज्ञान ले लिया, तो निर्गुण है। तो आपको क्या करना है? आत्मज्ञान से भी ऊपर उठना है। कौन सी ज्ञान में? भगवत ज्ञान में, भगवत स्वरूप में। बराबर है? वनम तो सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तापसम द्युत सदनम मन्निकेतम तो निर्गुणम। वन में रहना सात्विक है। देखो, वन में रहना सात्विक है, गांव में रहना राजसिक है। गांव में जो रहता है ना, राजसिक है। और द्यूत गृह में रहना तामस है, अर्थात जिस घर में जुआ चल रहा हो, तामसिक निवास है। और यदि मेरे मंदिर में रहते हो तो कहते हैं निर्गुण निवास है। मंदिर में निर्गुण निवास है। भगवान के मंदिर में जितना देर रहोगे वो निर्गुण निवास है। वन में रहे तो सात्विक, गांव में रहे तो राजसिक, और जुआ शराब वाले घर में रहे तो तामसिक। और यदि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में रहे तो निर्गुण निवास है। और यदि घर में ही भगवान कृष्ण का मंदिर बना दिया तो घर क्या हो गया? है कौन सा निवास हो गया? घर में सात्विक नहीं, निर्गुण। जब भगवान का मंदिर, जब भगवान कृष्ण का मंदिर घर में बना दिया तो क्या हो गया? निर्गुण निवास हो गया ना? नहीं, आप कहते हैं सात्विकार को संगी रागांधो राजस स्मृत तामस स्मृति भ्रष्टो निर्गुणो पदमाश्रय तद मद पाद आश्रय। तो क्या देखो, अनासक्त भाव से कर्म को करने वाला व्यक्ति सात्विक होता है, अर्थात कर्म करता है लेकिन उसकी आसक्ति नहीं है कर्म में, तो सात्विक है। और अगर राग होकर के राग पूर्वक कर्म करता है तो वो राजसिक है। और जो पूर्वापर विचार से रहित कार्य को करता है वह तामस है, अर्थात बिना सोचे समझे कार्य करना तामसिक है। पूर्वापूर्व विचार और राग से, अटैचमेंट से कार्य करना राजस है, और डिटैच से काम करना सात्विक है। और कहते हैं सुनो, जो मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार कर्म करता है वह निर्गुण करता है। उसमें कोई गुण है, तीनों गुणों से ऊपर है। जो मेरी शरण में रह के अहंकार के बिना वो निर्गुण है। तो देखो, 3 गुण है प्रकृति के और 1 गुण भगवान के दिव्य गुण है। तो दिव्य गुण को निर्गुण कह दो और 3 गुण कह लो प्रकृति के, ठीक है? तो गुण कितने हो गए टोटल? अब गुण कितने हो गए टोटल? हैं 4 हो गए, बिल्कुल। निर्गुण, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। तो निर्गुण जो है वो दिव्य गुण है, और सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण ये प्राकृतिक गुण है। और वैकुंठ में कौन जाएगा? कौन जाएगा वैकुंठ में? सत्वगुण वाला जाएगा? निर्गुण वाला जाएगा। तो कहते हैं वेदांत विषयिनी श्रद्धा सात्विक होती है, अर्थात
यदि शास्त्र के बातों में श्रद्धा है तो वो सात्विक है। आत्मज्ञान विषयी श्रद्धा और कर्म विषयी श्रद्धा राजसिक है, कर्म विषयी श्रद्धा। और अधर्म विषयी श्रद्धा जो है तामसिक है। और भगवान कहते हैं जिसकी श्रद्धा मेरी सेवा में है वह निर्गुण है। जिसकी श्रद्धा, तो श्रद्धा को निर्गुण कैसे बनाओगे? जब भगवान में श्रद्धा उत्पन्न करोगे। और यदि ये वेद शास्त्र इत्यादि में अर्थात आत्मज्ञान में श्रद्धा करोगे तो सात्विक है। आत्मज्ञान की श्रद्धा भी सात्विक श्रद्धा है। और जो कर्म विषयी श्रद्धा है, कर्म विषयी ज्ञान है, वो राजसिक है। और अधर्म के विषय में जो श्रद्धा है वो तामसिक है। मेरी सेवा में जो श्रद्धा होती है वह निर्गुण है। इसलिए भगवान की सेवा में श्रद्धा रखो, न कि अधर्म के विषय में, न वेदांत शास्त्र के विषय में, और न ही किसी प्रकार के कर्म के विषय में। भगवान कहते हैं देखो, पथ्यम पूत मना यस्य माहार्यम सात्विकम स्मृतम राजसम चंद्रिय पृष्ठम तामसम चार्ति दाशुचि। देखो सात्विक भोजन क्या है? सात्विक भोजन वह भोजन है जिससे आपको आरोग्य मिलता है। आरोग्य अर्थात आपके शरीर सुख, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है। आरोग्य, बिना रोग के ऐसा भोजन जो रोग प्रदान ना करे, पवित्र अनायास प्राप्त भोजन। तो एक तो रोग मुक्त भोजन, पवित्र भोजन, और अपने आप मिलने वाला भोजन, वो सात्विक है। प्रयास करके नहीं, और खूब मेहनत कर रहे हैं और फिर 2 रोटी खरीद के खा रहे हैं, ये सात्विक भोजन नहीं है। सात्विक भोजन है जो अपने आप मिल जाए। कोई आया कह दिया आओ जी प्रभु जी हमारे साथ प्रसाद खाते हैं आज, वे सात्विक भोजन हो गया, अनायास मिल रहा है आपको। और भोजन के समय देखो, और भोजन के समय रुचिकर और स्वादिष्ट भोजन क्या है? इंद्रिय राजस है। अब हम मान लो भोजन करने जाते हैं, आज चलते हैं गोविंदा में, गोविंदा में खाएंगे। कौन सा भोजन हो गया वो? रासिक भोजन होगा। क्यों? क्योंकि आप भोजन करने से पहले अपनी जीवा को देखते हुए गए थे गोविंदा में। या आज आपने बना ली कुछ ऐसी चीज, आज तो ये बनाइए, क्या बोलते हैं, आज कुछ ऐसी टेस्टी चीज बनाएंगे, राजसिक भोजन हो गया। रुचिकर भोजन और स्वादिष्ट भोजन राजसिक होता है। दुखद और अपवित्र भोजन तामस होता है। अपवित्र भोजन और दुखद, ऐसा भोजन जिससे दुख प्राप्त हो, कष्ट प्राप्त हो, बीमारी हो। और अपवित्र भोजन जैसे मांस, मच्छी इत्यादि इत्यादि अभक्ष्य भोजन, ये अपवित्र भोजन तामसिक होता है। जानते हो, आपने जो भोजन बनाया वो 3 घंटे के बाद अपवित्र होने लगता है, तो यदि आप आज की कल खाए तो वो भी तामसिक भोजन ही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में कीड़े मकोड़े आज आने लग जाते हैं, उसके अंदर में जीव जंतुएं, वायरस और फंगस और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आने लग जाती है। 3 घंटे के बाद, भोजन के बनाने के 3 घंटे के बाद उसके अंदर फर्मेंटेशन होने लग जाता है, कीड़े मकोड़े आने लग जाते हैं। आपको दिखता नहीं है, शुरू में दिखता नहीं है, लेकिन अधिक दिन बासी रह जाए तो आपको कीड़े भी दिखेंगे नहीं। तो पहले अदृश्य कीड़ा आता है, फिर सदृश्य कीड़ा होने लग जाता है। तो इसलिए बासी भोजन को भी तामसिक ही कहा गया है। क्लियर? और भगवान कहते हैं देखो कैसा सुख सात्विक सुख है, तो कहते हैं आत्मा के चिंतन से जो सुख मिलता है, अर्थात अंतर्मुखी होके जो रहता है, मौन धारण करके रहता है और अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके रहता है और आत्मा का चिंतन करते हुए रहता है, और उसमें जो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वह सात्विक सुख है। और जानते हो, जो विषय भोग से सुख मिलता है, बाहरी सुख, बहिर्मुखता, अर्थात बाहरी सुख, अच्छे घर से, अच्छे बिस्तर से, अच्छे
कार से, अच्छी गाड़ियों से, अच्छे रिश्तेदारियों से, नाते से, गार्डन से, हैं, आपकी लॉन से, बगीचे से, ये बाहरी चीज़ों से जो विषय उपभोग से प्राप्त होने वाला सुख है वो कहते हैं राजसिक है। और फिर कहते हैं देखो तामसिक सुख क्या है मालूम है? कि आपने दीनता से प्राप्त कर ली, अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख। जैसे मान लो भिखारी है, भिखारी को आपने दे दिया एक कंबल, वो बड़ा सुखी होगा, आनंद में हो रहेगा, एक कंबल मिल गया, तो क्या हो गया? वो तामसिक सुख है। गवर्नमेंट से लड़ाई कर ली, गवर्नमेंट से आंदोलन कर लिया, ये सुविधा हमें चाहिए, गवर्नमेंट ने दे दिया, तामसिक सुख है, समझे? किसी से भिक्षा मांग लिया और उस पे सुख आनंद कर रहे हैं, तामसिक सुख है, समझे? किसी के दान के ऊपर आनंद कर रहे हैं, तामसिक सुख है। जैसे दान दे दिया, किसी को आईफोन दान दे देते हैं, किसी को मकान दुकान दान में मिल जाता है, किसी को बहुत सारी चीज़ें, चाहे किसी को भी मिले, ब्रह्मचारी को, सन्यासी को, गृहस्थ को, किसी को भी, भिखारी को, इवन दान में दी हुई वस्तु के ऊपर आनंद जो है, सुख जो है, वो भी तामसिक है। ठीक है? दान कब मिलता है? दीनता से दान मिलता है। दान मतलब दीनता से प्राप्त की वस्तु को दान कहते हैं। तो दान में मिले हुए वस्तुओं से सुख को तामसिक सुख कहते हैं, समझे? भगवान कहते हैं फिर निर्गुण सुख क्या है? तो कहते हैं मेरी शरणागति से प्राप्त होने वाला सुख निर्गुण है। दान में कुछ मिले ना मिले, अज्ञानतावश कुछ मिले ना मिले, बाहर के दुनिया से सुख मिले ना मिले, आत्मचिंतन से सुख मिले ना मिले, यदि भगवत शरणागति का सुख है तो वह निर्गुण सुख है। भगवत शरणागति का सुख निर्गुण सुख है, समझे? और बहुत बढ़िया, इतनी सारी बातें भगवान गीता में नहीं कर सकते थे अर्जुन को, वहां पे लड़ाई का मैदान था। यहाँ बड़े शांति से सब कुछ एक एक चीज को खोल खोल के भगवान गीता में सरलता से समझा रहे हैं। सॉरी, इस भागवतम में उद्धव के साथ, उद्धव गीता में उद्धव के साथ जो संवाद हो रहा है उसमें। अब कहते हैं देखो उद्धव जी, द्रव्यम देशात् फलम कालो ज्ञानम कर्म च कारकः श्रद्धावस्था कृतिनिष्ठा त्रैगुण्य सर्वे वही। देखो द्रव्य, द्रव्य मतलब वस्तु, देश अर्थात स्थान, फल रिजल्ट, काल ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, त्रियक आदि शरीर और निष्ठा, ये सब के सब क्या है? त्रिगुणात्मक होते हैं। वस्तु भी सतुगुण रजोगुण तमोगुण होती है, देश भी रजोगुण तमोगुण सतुगुण होता है, फल भी रजोगुण तमोगुण सतुगुण होते हैं, काल भी रजोगुण सतुगुण। देखो जैसे सुबह का काल, सुबह का काल क्या होता है? सतुगुण होता है, दोपहर का रजगुण होता है और शाम का तमोगुण काल होता है। ज्ञान भी सतुगुण रजोगुण तमोगुण होता है, ठीक है? और कर्म भी रजोगुण तमोगुण सतुगुण होता है, कर्ता भी रजोगुण सतुगुण तमोगुण होता है, श्रद्धा भी रजोगुण तमोगुण सतुगुण होता है, अवस्था भी रजोगुण तमोगुण सतुगुण होता है, देव मनुष्य भी, देवता भी सतुगुण रजोगुण, और मनुष्य, ये सब के सब और जितने शरीरधारी है सब के सब त्रिगुणात्मक है। तीनों गुणों में सबको बांटा गया है। उद्धव जी, हे पुरुष श्रेष्ठ, सर्वे गुणमया भावा पुरुषा व्यक्तधिष्ठिता दृष्टम श्रुतम अनुध्यातम बुद्धया वा पुरुषर्षभ। हे पुरुष श्रेष्ठ उद्धव जी, जो प्रकृति एवं पुरुष के द्वारा अधिष्ठित है, सभी भाव पदार्थ गुणमय हैं, चाहे वे आंखों से देखे गए हों या कानों से शास्त्रों से सुने गए हों, अथवा बुद्धि के द्वारा अथवा नेत्र इंद्रियों से अनुभव किए गए हों, अथवा बुद्धि के द्वारा विचारे गए हों, सभी पदार्थ गुणमय हैं। और भगवान कहते हैं देखो जीव के प्राप्त होने वाले सारी योनियां गुण और कर्म के कारण है। जितने भी योनियां है, कितनी योनियां हैं? कितने करोड़ योनियां हैं? लाख योनियां हैं? 84 लाख। 84 लाख, ओके। तो आपको कैसे पता 84 लाख? 84 लाख में शास्त्र में है ना। अच्छा, शास्त्र में जो है वो ऐसे कह रहे हो, ओके। और ये जो
योनियां हैं सब गुण और कर्म के कारण होती है। अच्छा, शास्त्र में जो 84 लाख योनियां हैं वो कंफर्म नहीं है, समझे? जो 84 लाख योनियों की बात हो रही है कंफर्म नहीं है, ये एक शास्त्रिक अनुमान है, वो भी अनुमान है, वो तो भगवान जाने कितनी योनियां हैं। और जिस जीव ने चित्त से उत्पन्न होने वाले, जिस जीव ने चित्त से उत्पन्न होने वाले इन सभी गुणों को जीत लिया, वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंत में मेरे वास्तविक स्वरूप, जिसको क्या कहते हैं, भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानना ही मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। तो भक्त क्या चाहता है? भक्त मोक्ष भी नहीं चाहता। मोक्ष का अर्थ क्या है कि भक्त को ज्यादा भगवान को जानने से अधिक इच्छा भक्त की होती है भगवान की सेवा करना। भक्त की इच्छा क्या होता है कि भगवान को अधिक जानने से अधिक होती है सेवा करना, समझे? और यदि कोई भगवान को जानने की कोशिश करता है और सेवा नहीं करता, सिर्फ जानने की कोशिश करता है, तो भक्त नहीं है। तो इसलिए मोक्ष, भक्त लोग जो होते हैं वो मोक्ष को भी नहीं स्वीकारते, क्योंकि उनको भगवत सेवा से मतलब है, उनको आम खाने से मतलब है, गुठली से नहीं। तो इसलिए मोक्ष का अर्थ बताया, भगवत स्वरूप को जानना ही मोक्ष है। और भगवत स्वरूप के पीछे भक्त नहीं पड़ते, भक्त भगवान की सेवा के पीछे पड़ते हैं। और सेवा करने से भगवान का स्वरूप तो अपने आप मिलता है, अर्थात भगवत सेवा करेंगे तो मोक्ष तो अपने आप मिलना ही है, उसके लिए काहे को परेशान होना। तो इसलिए भक्त लोग जानते हैं कि सिर्फ सेवा करो, भगवान की तो स्वरूप सिद्धि हो ही जाएगी। इसलिए भक्त सिर्फ सेवा में लगा रहता है, भगवान के स्वरूप को जानने की कोशिश नहीं करता। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी बनने की कोशिश नहीं करता वो ब्रह्म सेवी बनने की कोशिश। भक्त क्या करता है? ब्रह्म सेवी बनने की कोशिश करता है, ब्रह्म की सेवा करने की कोशिश करता है, ना कि ब्रह्म ज्ञानी। देखा कहीं पे लिखा हुआ रहता है ना, आओ ब्रह्म ज्ञानी बने। ब्रह्म ज्ञानी बन के क्या कर लोगे? ब्रह्म ज्ञानी बन के क्या कर लोगे? तो सारा सार है भगवान की भक्ति, और भक्ति से ही ब्रह्म का स्वरूप सिद्धि हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान तो ऐसे ही मिल जाएगा, हैं? सर्व ज्ञान होई तो प्रकाशित। तो जब सर्व ज्ञान प्रकाशित होने ही वाला है भक्ति सेवा से, तो फिर ज्ञान के पीछे क्यों भागे? इसलिए ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनने चाहते हैं भगवान के भक्त ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनना चाहते, वो ब्रह्मदास बनना चाहता है। क्या बराबर है ना? ब्रह्मदास ही। तो इसलिए ज्ञान और विज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाला इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, देखो अब भगवान ने क्या कह दिया, जितने भी योनि है सब त्रिगुण के कार्य कारण से होता है, और ज्ञान विज्ञान से उत्पन्न होने वाला यह मनुष्य शरीर को प्राप्त करके क्या करना चाहिए? विवेकशील पुरुषों, आप सभी गुणों की आसक्ति का परित्याग करके मेरा ही भजन करें। तो सभी गुणों की वृत्तियों और आसक्तियों को त्याग करके क्या करें? मेरा ही भजन करें। सदा सावधान रहो। सदा सावधान रहने वाले तथा जितेंद्रिय पुरुष को ही अनासक्त होकर ही मेरा भजन करना चाहिए। हाँ, क्या भगवान कह रहे हैं? सदा सावधान रहो, साधु सावधान। क्यों? गुण संगम विनिर्धूय माम भजन्तु विचक्षणा, निस्संगो माम भजेत विद्वान प्रमत्तो जितेंद्रिय। प्रमत्त मत करो, आलसी मत बनो, आसक्ति को त्याग दो, विवेकशील पुरुष बन जाओ और हमेशा सावधान रह करके जितेंद्रिय पुरुष हो जाओ, अनासक्त होकर मेरा भजन करो। समझे? क्यों? क्योंकि यह मनुष्य शरीर जो मिला है वह ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, ज्ञान विज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ है यह मनुष्य शरीर, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। हाँ, किसका वॉल्यूम कम हो गया? मेरा वॉल्यूम तो उतना ही है। अब सत्गुण का अच्छी तरह से सेवन करके उपासक को
हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क में? रेस्ट एवरीवन इज लिसनिंग और नॉट लिसनिंग? हाँ जी सेम है प्रभु जी। आप मेरी आवाज़ तो ठीक ठाक है ना? सबका स्पीकर ऑफ हो गया होगा, स्पीकर ऑन करो। बताओ फिर, मैं तो ठीक ही हूँ, मेरे में क्या प्रॉब्लम है? सत्वगुण का अच्छी तरह सेवन करके उपासक को रजगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। सत्वगुण का अच्छी तरह सेवन करके क्या करना चाहिए? रजगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त करो। और रजगुण तमोगुण को विजय प्राप्त, देखो सत्वगुण में आए बिना कोई गुणातीत नहीं हो सकता, ये बात जान लो। सत्वगुण की वृत्ति, अंत में सत्वगुण भी छोड़ना है, उसकी वृत्तियों को भी छोड़ना है, लेकिन सत्वगुण को पहले पालन करना ही पड़ेगा। अर्थात सत्वगुण से ही रजगुण और तमोगुण के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो क्या करना चाहिए मनुष्य को कि योग की युक्तियों के द्वारा चित्त की वृत्तियों को शांत कर लो। योग चित्त वृत्ति निरोध। देखा भगवान पतंजलि ने जो कह दिया वो अब भगवान ने उद्धव जी को कह दिया। क्या करो? योग के द्वारा चित्त की वृत्ति को शांत करो। यही पतंजलि ने कहा है। योग क्या है? चित्त की वृत्ति शांत करने की विधि ही योग है। बराबर है? सत्वगुण पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। आप लोगों को कुछ अटपटा लगता होगा कि मैं क्यों बार बार पतंजलि योग सूत्र योग सूत्र योग सूत्र रटे जा रहा हूं। भाई पतंजलि योग सूत्र में बहुत बड़ा ज्ञान है, समझे? इतनी बातें पतंजलि योग सूत्र में बता दिया गया है कि आप ज़्यादा नहीं तो पहले अध्याय का 46 श्लोक पढ़ लो, 47 सूत्र, और दूसरे अध्याय का 56 सूत्र पढ़ लो। लगभग 100 सूत्र में ही आपका काम बन जाएगा। इतना बड़ा सूत्रबद्ध कर दिया है पतंजलि जी ने। तो गोल्डन नॉलेज और सत्वगुण पर भी विजय प्राप्त इस प्रकार से कर लेना चाहिए। और इस तरह से गुणों से मुक्त, इस तरह गुणों से मुक्त जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है। और हाँ, एक बात नोट करने जैसी है। क्या बोला कि जब गुणों से मुक्ति होगी तब जाके जीव भाव को छोड़ना संभव है, नहीं तो जीव भाव, शरीर भाव नहीं छूटेगा जब तक गुणों से मुक्ति नहीं होगी। और तब जब जीव भाव, शरीर भाव छोड़ देता है, गुण से ऊपर उठ जाता है, मुक्त हो जाता है, तब भगवान कहते हैं कि वह मुझको प्राप्त कर लेता है। जब लिंग शरीर रूपी अपनी उपाधि जीवत्व से एवं अंतःकरण से उदित होने वाले सत्व आदि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन में पूर्ण होता है, और उसके बाद वह बाह्य एवं आंतरिक किसी भी विषय में नहीं रहता है, तब मुझको प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर भगवान ने तीनों गुणों के वृत्तियों के बारे में बता दिया और सीधी सीधी बात बताई कि कैसे आप, देखो कैसे आप, जैसे कोई मान लो देश है, वस्तु है, तो वस्तु में कैसे गुणातीत हो सकते हो, स्थान में कैसे गुणातीत हो सकते हो, फल काल में कैसे गुणातीत हो सकते हो, ज्ञान कर्म कर्ता श्रद्धा अवस्था देवता मनुष्य कैसे गुणातीत हो सकते हो, सब भगवान ने इसमें बता दिया। भगवान ने कह दिया भैया जब गुणातीत होगे तभी जाकर के जीव भाव छोड़ोगे, शरीर भाव छोड़ोगे, और तब जाके मुझको प्राप्त कर सकते हो, तब तक नहीं। समझे? तब तक क्या करोगे? तब तक क्या होगा? तो पतंजलि जी ने कहा है जब तक ऐसा नहीं करोगे तो तब तक क्या होगा? वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, ये पतंजलि जी ने कहा है। और ऐसा जब कर लोगे तो क्या होगा? तो पतंजलि जी ने क्या कहा? तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम। और जब ऐसा नहीं होगा तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, अर्थात अपने को देह भाव में ही बना रहेगा, अपने को चित्त की वृत्ति के रूप में दृष्टा चित्त जो मतलब चित्त की वृत्ति में ही अपने आप को देखोगे, है ना?
नहीं जी ऐसा ही है जी, ऐसा ही। अब किसी को बोलो अरे भैया कृष्ण की भक्ति स्वीकार कर लो, नहीं जी हमारा तो ऐसा है जी, हमारे तो वो हैं क्या बोलते हैं राधा स्वामी है ना, हम लोग राधा स्वामी को मानते हैं और हमारा तो वही है जी, हमारा तो वही चल रहा है। क्या हुआ? इसको कहते हैं वृत्ति स्वरूप मित्रत्व, अर्थात उसके गुण के मुताबिक जो वृत्ति है उसी वृत्ति में अपने आप को देखता है कि नहीं? अरे नहीं हम तो हमारे में तो ऐसा नहीं होता है, हम तो बनिए लोग हैं, हमको तो हाँ हम तो लाला लोग हैं, हमको तो इसमें हम तो इसी को मानते हैं, हम तो उसी को मानते हैं, यही तो सारी चीज़ आ जाती है। उसका गुण कर्म आ जाता है, उसका आसक्ति आ जाती है, उसका रजगुणता आ जाता है, उसका तमोगुणता आ जाता है उसके सारे रीति रिवाज सामने आ जाते हैं। पुरुष क्या कहते हैं पुरुषक और क्या बोलते हैं उसको अपने पूर्वजों के चले चलाए विधि विधान उनके सामने अरंगा आ जाता है और अपने आप को उसी में देखता है और सोचता है कि मैं भी यही हूँ जो पहले से लोग चलते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य, इसलिए यहाँ कहा कि मनुष्य देव अवस्था सब गुणात्मक है, समझे? तो फिर क्या होगा? वृत्ति सारूप्य, चित्त की जो वृत्ति जहाँ जहाँ लगी हुई है गुण के मुताबिक उसी के अनुरूप अपने आप को देखता है। इसलिए पतंजलि ने कहा चौथे श्लोक में, प्रथम चैप्टर के समाधिपाद का चौथा श्लोक है पतंजलि का, क्या? वृत्ति सारूप्य मित्रत्रा। और यही वृत्ति में जब अपने आप को देखता है तो वृत्ति के तो लक्षण हैं, वृत्तया पंचतया क्लिष्ट क्लिष्ट, तो कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। ये सुख और दुख के पलने में झूलता रहता है जीव। कभी सुख आ गया हा, दुख आ गया है रे दैया, नहीं क्या? ये क्यों? क्योंकि वृत्ति के लक्षण है क्लिष्ट क्लिष्ट, अर्थात दुख देना सुख देना है। तो ये वृत्ति के क्या लक्षण है? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः है। कोई प्रमाण अच्छा आ गया, रिजल्ट आपके फेवर में आ गया, आपको सुख की अनुभूति होती है। प्रमाण आपके फेवर में नहीं आया, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, एविडेंस आपके फेवर में नहीं आया, आप दुखी हो गए। नहीं, इस प्रकार से विकल्प विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये तीनों जो पांचों जो वृत्ति है, इससे व्यक्ति स्विंग करता रहता है सुख और दुख में। क्योंकि मिथ्या ज्ञान तद्रुप प्रतिष्ठम, क्योंकि मिथ्या ज्ञान में वो लगा रहता है। और अभाव प्रत्यलंबना वृत्त निद्रा, तो फिर कहते हैं ये वृत्ति से हटे कैसे, इस चित्त की वृत्ति से हटे कैसे? तो अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध। पतंजलि ने क्या दिया था कि अभ्यास करो वैराग्य करो। देखो भगवान भी यहाँ वैराग्य की बात कर रहे हैं, पतंजलि जी ने भी 12वें श्लोक में कह दिया कि सूत्र में कि अभ्यास और वैराग्य, बस अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास कैसे करें? तत्र इसतो यत्नो अभ्यास है, भाई बार बार करते रहो, बार बार करते रहो कोशिश, उसको अभ्यास कहते हैं। किसी चीज़ को बार बार करने की जो चेष्टा है उसको क्या कहते हैं? अभ्यास कहते हैं। आप कुछ बार बार लिखते हो उसको अभ्यास, अभ्यास कर, लिखने का अभ्यास कर। अब बच्चा लिखेगा को, फिर को, बार बार लिखते लिखते वो सीखता है, तो अभ्यास किया ना। तो कहते हैं कि कार्यों की पुनरावृत्ति को अभ्यास कहते हैं। तो जो गलत अभ्यास है उसको हटा दो, अच्छे अभ्यास को ले आओ। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। और कहा कि वैराग्य क्या है? तो चित्त की वृत्ति कैसे हटेगा? अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास क्या है? तो अच्छी वृत्तियों, गलत वृत्तियों को अच्छी वृत्ति करो, अर्थात रिपीट करो अच्छी चीज़ों को, अभ्यास है। और वैराग्य क्या है? तो वैराग्य ने कहा, पतंजलि जी ने क्या पता है? 14वें श्लोक में सूत्र में कहा था वैराग्य का मतलब क्या है मालूम है? वैराग्य कहते हैं सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही वैराग्य है। देखा? और दृष्टा अनुसविक विषय विस्तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अर्थात दृष्टा देखे हुए, श्रवक सुने हुए, समझे, और तृष्णा किसी प्रकार की तृष्णा से रहित, भोगों की तृष्णा से रहित, वशीकार संज्ञा अपने अपने इंद्रियों को वश में कर लेने के उपाय का नाम ही वैराग्य है। अर्थात दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य, अर्थात जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं उसमें हमारी तृष्णा न हो,
और इंद्रियों का वशीकरण हो जाए, इसको वैराग्य कहते हैं। बहुत बढ़िया डेफिनेशन दिया है, सूत्र दे दिया है, सूत्र। दृष्टा अनुसविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखो हमारे जो 5 इंद्रियां हैं ना, ये 5 इंद्रियों में 2 इंद्रियां बड़ा डेंजर है, जो सभी इंद्रियों को खींच के रखता है। बाकी 5 इंद्रियों में 3 इंद्रियां उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है, कौन कौन सी इंद्रियां? तो कहते हैं श्रवण इंद्रियां और आँख, सुन, कान और आँख। ये जो है दृष्टा अर्थात आँख देखने के लिए, और अनुश्रविक अर्थात सुना हुआ। तो देखने और सुनने से ही क्या होता है, संग उत्पन्न होता है, तृष्णा उत्पन्न होती है। अब किसी को खाते हुए देखा, जब तो जीभ लपका आएगा। अब बताओ, कोई अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति की जीवा कहता है कि मुझे मटर पनीर दे दो? या अंधा व्यक्ति को कभी इच्छा हो सकता है कि वो रसगुल्ला खाएं? अरे वो देखा ही नहीं किसी को खाते हुए, और देखा ही नहीं रसगुल्ला, तो उसको टेस्ट कैसे होगा? क्यों? माना कि जीवा अति प्रबल है, लेकिन जीवा भी प्रबल कब होता है, जब वो दृष्टा अनुश्रविक विषयों के साथ उसकी तृष्णा हो जाती है, देखे हुए और सुने हुए। अच्छा, आपने देखा नहीं लेकिन सुना, अरे हम बड़ा बढ़िया प्रसाद था, क्या बताए, 56 भोग थे, ये था वो था, अग्रम। अब सुन लिया, अब खाने की इच्छा हो रही है। किसी जगह के बारे में सुन लिया, अब जाने की इच्छा हो रही है। किसी वस्त्र के बारे में सुन लिया तो पहनने की इच्छा हो रही है। नहीं, किसी स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में सुन लिया तो मिलने की इच्छा हो रही है। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये तृष्णा जो है वो कान और आंखों से होता है। इसलिए वहां भी कहा ना, ध्याय तो विषयापुंस। ध्यान उसी चीज का होता है जो सुना और देखा। बिना देखे और सुने हुए वस्तु का ध्यान नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे 2 ही बात कहा पतंजलि जी ने, दृष्टा अनुश्रविक विषय विस्तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो ऐसे नहीं होगा काम, तो ऐसे नहीं बनेगा। इसलिए ये गुण जो है, जो वृत्ति जो कहते हैं वृत्ति, अब वृत्ति किस लिए होता है? अब यहाँ पे पतंजलि जी को इतना टाइम नहीं था, वो तो सूत्र दिया, भगवान ने यहाँ पे वृत्तियों के बारे में पूरा डिटेल बता दिया। और इसीलिए यह चैप्टर डेडिकेटेड था। 24 चैप्टर क्या? गुण के वृत्तियाँ। गुण क्या है? चित्त ही है। चित्त वृत्ति को गुण वृत्ति कह सकते हो, क्योंकि चित्त कहाँ फंसा है? गुण में फंसा है। चित्त वृत्ति को ही गुण वृत्ति भी कह सकते हैं, गुण वृत्ति को ही चित्त वृत्ति कह सकते हैं, क्योंकि चित्त गुण में फंसा हुआ है। समझे? बहुत बड़ा डिकोड कर दिया भगवान ने। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे अभ्यास वैराग्य की बात किया पतंजलि जी ने। भगवान ने भी क्या कहा? वैराग्य तो करना ही पड़ेगा। और गीता में भगवान ने अर्जुन को यही कहा, अभ्यास वैराग्य योगेन, है ना? कौन सा श्लोक है वो? अभ्यास वैराग्य योगेन। जो बात पतंजलि ने कहा वो भगवत गीता में स्वयं भगवान ने भी कह दिया, नहीं क्या? कौन सा श्लोक है? निकालो, अभ्यास वैराग्य योगेन। ये आई थिंक चैप्टर नंबर 6 में होना चाहिए। अभ्यास वैराग्य योगेन हरे कृष्णा। वो कौन सा श्लोक है? निकाल सकते हैं क्या? ये भगवत गीता, मेरे ख्याल से वो 635 प्रभु जी, 635। ओके, 635 क्या है? पढ़िए। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आज मुझे ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी के शुद्ध चेला की श्लोक पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी के शुद्ध चेले श्लोक पढ़ रहे हैं, ऐसा लगा। दोबारा एक बार पढ़ो प्रभु जी, आनंद आ गया। एक और पढ़ो प्लीज। हरे कृष्ण। पढ़िए। भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहश्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वाह वाह वाह। अब मैं आपको अनुसरण करता हूँ, आपसे सीख के। श्री भगवान उवाच
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहाचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। आपके इतना अच्छा नहीं हुआ, बट आई ट्राई टू फॉलो यू। नहीं, अभी लगा कि प्रभुपाद कृष्ण ये मेरे डायलॉग मेरे को मत छोड़ो। मेरे डायलॉग मेरे को मत दो, हैं? ये उल्टा काम है। हाँ, माई बॉल इन माई कोर्ट यू आर ट्राइंग टू पुट। एनीवे, तो देखो श्लोक का बहुत बढ़िया है। भगवान ने यही छठे बताया, छठे अध्याय में ये बोलते हैं, क्योंकि ध्यान युग में आता है ये सब, कि असंशयम महाबाहो, निश्चित रूप से मन को निग्रह करना मुश्किल है, लेकिन तुम कर सकते हो। कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय और वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से। और देखो पतंजलि जी ने भी एक 1.12 में ये भी कहा, अभ्यास वैराग्य योग, है ना? देखा, उन्होंने भी वही कहा ना। तो महर्षि पतंजलि भी भगवान के ही संकर्षण अवतार हैं, वो समझे, बलराम जी का अवतार है। तो वो अलग थोड़ी ना बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो जब मैंने पतंजलि योग सूत्र को गीता और भागवत से जोड़ देता हूँ तो लोगों को बड़ा कष्ट होता है। कुछ ज्ञानी लोग हैं दुनिया में, वो इतना ऑब्जेक्शन करते हैं मेरे को, किया, अब तो नहीं करते क्योंकि अब मिलता ही नहीं तो करेंगे क्या। लेकिन पहले इतना ऑब्जेक्शन करते थे कि योगा वाले, जो लोग भागवतम के नहीं हैं, योगा वाले हैं, योगा प्रोफेसर सब हमसे लड़ पड़ते थे, तुम गीता और भागवतम से पतंजलि को कैसे जोड़ देते हो। और जो हमारे भक्त लोग हैं, वो जब मैं बोल देता हूँ पतंजलि की बातों को, तो कहते हैं तुम हर चीज़ को पतंजलि पे क्यों ले जाते हो। अरे भैया, मैंने दोनों साइड से विरोध पाए हैं, समझे। अब मैं क्या बताऊँ, इस विरोध का कोई निवारण है? कोई निवारण नहीं है। बस जिसको समझ में आ जाए उसको निवारण है, जिसको नहीं समझ में आया वो घूमते रहे। तो आखिर जो बात यहाँ है वही बात भागवतम में, वही बात उधर भी है। यहाँ पे देखो, गीता में जिप फाइल है, भागवतम में थोड़ा इलिस्ट्रेटेड फाइल है, विस्तृत है। और पतंजलि जी में सूत्र है, सूत्र दिया, कोड अर्थात संकेत, सूत्र अर्थात संकेत, सांकेतिक भाषा को सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अभ्यास वैराग्य की बात बताया है। और इस अभ्यास वैराग्य, चूंकि मन किधर है, चित्त मन किधर है, तो गुणों में है। और गुण जो है इतना है कि उससे ऊपर होना मुश्किल है, तो इसलिए अभ्यास वैराग्य करिए। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, और आज के लिए कल हम लोग फिर आएंगे। अच्छा, वैराग्य की बात आ गई, तो वैराग्य कैसे करना है या वैराग्य को कैसे वो कर सकते हैं अडॉप्ट, तो वो एक कहानी भगवान बताएंगे पुरुडावा के विषय में। अब पुरुडावा की वैराग्य उक्ति बताएंगे भगवान, ठीक है। तो उससे हम लोग समझ सकते हैं इसमें जो है ना, राजा पुरुडावा ने क्या कहा। जो पुरुडावा की उक्ति है, वैराग्य उक्ति, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। भगवान कभी कभी ज्ञान ये भी दे के कहते कि मेरा मत है, लेकिन कभी कभी दूसरे के बातों को रिपीट करके भी ज्ञान दे रहे हैं, अर्थात वह भी उतना ही सत्य है जितना भगवान की बातें सत्य हैं। जैसे भगवान ने यहाँ पे एक ब्राह्मण देव की बातों को सुना के समझाया मन की स्थिति, है ना। तो ब्राह्मण की बात भी उतना ही सत्य था, जो तो भगवान ने रिपीट किया। भाई किसी की बात को क्यों रिपीट करेंगे भगवान, आपकी बात को भगवान रिपीट करेंगे, इसका मतलब आपकी बात में सच्चाई होगी जब तो इसका मतलब भगवान की बात और आपकी बात में उतनी ही सच्चाई है जब भी भगवान रिपीट कर रहे हैं। तो पुरुडावा से जो वैराग्य की उक्ति सुनेंगे हम लोग, वो भगवान बोल रहे हैं उद्धव जी को, अर्थात पुरुडावा की भी उक्ति उतनी ही सत्य है जितना भगवान की बातें सत्य है, अर्थात भगवान ने उसको सर्टिफाई कर दिया। तो हम लोग उसको कल पढ़ेंगे 26वें अध्याय में। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंत्र नमानि यानि कर्मापि तस्य देव सेवा। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रवम तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्लुतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अब बोलो, आपको क्या संशय, वैराग्य को लेकर संशय है? नहीं प्रभु जी, 33rd श्लोक में भगवान ने जैसे बोला है कि ये मनुष्य शरीर जो बहुत दुर्लभ है और गुणों से आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। तो जब भजन का तात्पर्य आता है तो भजन के तात्पर्य में भजन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? क्योंकि भगवान हमने ये देखा है ना कि अगर हम लोग वेदांत को ज्ञान लेते हैं तो वो सात्विक हो जाएगा, है ना? तो हम भजन के अंदर क्या क्या आता है? क्योंकि अगर हम लोग अभी भागवत पढ़ रहे हैं, ये तो ऑब्वियसली कि ये निर्गुण